नमस्कार, मैं सत्येंद्र सर करियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग है ना प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव देखने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी को समझ ले कि प्रायिकता आखिर होता क्या है। तो देखिए, प्रायिकता में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे प्रायिकता क्या होता है, तो कहता है किसी घटना, सुनिएगा, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। यानी पीई बराबर जो होता है वो एनी बटा एनएस होता है। पीई बराबर एनी बटा एनएस होता है। फिर आपको याद रखना है प्रायिकता जो होता है किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता बराबर पीई बराबर एनी बटा एनएस। एक होता है संभव घटना, तो वैसा घटना जो घटित हो सकता है उसे संभव कहते हैं। जैसे किसी पासा को फेंके 5 आने की प्रायिकता संभव घटना है। फिर एक होता है असंभव घटना। असंभव घटना, तो किसी घटना के नहीं होने की संभावना को असंभव कहते हैं। जैसे किसी पासा को फेंके और 7 आने की प्रायिकता है ना। किसी सिक्का को उछाले 2 आने की प्रायिकता, तो सिक्का पर हेड या टेल होगा, 2 तो होगा नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। एक होता है निश्चित घटना। तो निश्चित घटना मतलब होता है कि वैसा घटना जो निश्चित घटित होगा उसे निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। तो इतना बात आपको याद हो गया। बोलिए, प्रायिकता बराबर पीई बराबर एनी बटा एनएस। संभव घटना जो घटित हो सकता, असंभव घटना जो कभी भी घटित नहीं हो सकता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। समझे? निश्चित घटना जब अब है कि पासा में 6 के में 1-1 लिखा रहे, आप फेंके, आप बोले 1 आने की संभावना, तो 100% सब में 1 लिखा लेते 1 आएगा ही। आपको सिक्का में दोनों पट्टी हेड लिखा हुआ, तो बोले हेड आने की संभावना, तो भाई दोनों पट्टी है तो हेड आएगा ही। इसलिए निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1। आपको समझना क्या है, जो समझो, आपको समझना है प्रायिकता का न्यूनतम मान। तो प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है। प्रायिकता का फिर देखना प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, प्रायिकता का अधिकतम मान 1। प्रायिकता का अधिकतम मान 1। अब प्रायिकता का मान कहाँ से होता है बताइए? तब प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर किसका मान? प्रायिकता का मान, और 1 से छोटा या 1 के बराबर, ये प्रायिकता का मान होता है। तो क्या क्या प्रायिकता का मान हो सकता है? जैसे नीचे बड़ा रहेगा तो प्रायिकता का मान होगा 1/2, प्रायिकता का मान होगा 3/4, प्रायिकता का मान होगा 5/6, प्रायिकता का मान होगा 10/12, प्रायिकता का मान होगा 100% से कम, जैसे 80%, प्रायिकता का मान होगा 80%, प्रायिकता का मान होगा 30%, प्रायिकता का मान होगा 0 और 1 के बीच में, जैसे 0.6, 0.7, 0.03, ये सब प्रायिकता का मान होगा। क्या नहीं होगा? जैसे 5/3 ऊपर बड़ा हो जाए, 6, 7, 2 है ना, 2.5, 110%, ये सब कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है। अब आगे, अब आपको कुछ याद रखना है एनएस। जैसे देखो, एक सिक्का को उछालते हैं, तो एक सिक्का को अगर जब हम उछालेंगे तो जो मेरा एनएस आएगा वो 2 आएगा, चाहे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। याद रखना है, 2 सिक्का को उछालते हैं, तो 2 सिक्का को अगर जब हम उछालेंगे तो जो मेरा एनएस आएगा वो 4 को आएगा। अपने से लिख लेना, हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल कॉमा टेल, और 3 सिक्का को हम लोग उछालते हैं।
ये वाला याद रखिएगा, 3 सिक्का को उछालते हैं सीधे कितना आएगा 8 आएगा। एक पासा को फेंकते हैं तो एक पासा को फेंकेंगे तो मेरा 6 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 2 पासा को फेंकते हैं तो जब 2 पासा को फेंकेंगे तो 36 आएगा, और 3 पासा को एक साथ फेंकेंगे तो सीधे आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा 216। कितना बात आपको क्या करना याद रखना है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं एक आता है एक असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0, है ना। अभी बताएं असंभव घटना की प्रायिकता 0। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 0.6 होगा, 1.5 नहीं होगा क्योंकि 1 से ज्यादा है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब आप लोग बताइएगा 4 से लेके 8 तक बताइए किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऊपर में छोटा नीचे बड़ा होगा, माइनस में कभी नहीं होगा क्योंकि माइनस मतलब होता है 0 से छोटा। तो ये वाला नहीं होगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, माइनस में कभी नहीं होगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, माइनस में कभी नहीं होगा। एक सिक्का को उछालने पर चीत आने, एक सिक्का को उछाले चीत पूछे या पट पूछे तो सीधे आंसर 1/2 याद रखना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो ये 1 से ज्यादा है तो नहीं होगा क्योंकि 1 से ज्यादा प्रायिकता का मान नहीं होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। कहता है प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होगा। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें किसी घटना की प्रायिकता देखो 1 से ज्यादा है तो नहीं होगा। 1 से ज्यादा वाला कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं 11 से लेके 14 तक। देखिए किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है बताइए। माइनस वाला कभी नहीं होगा। अगर जो ई कोई घटना हो तो पीई घटना होने, पीई डैश मतलब भारत को जीतने और हारने की प्रायिकता दोनों को मिला दो तो 1 होता है। तो घटना होने और घटना नहीं होना का प्रायिकता का योगफल 1 होता है। निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो 1 से ज्यादा है नहीं होगा। एक सिक्का को उछालने पर पट, तो एक सिक्का को है ना उछालेंगे तो पट सीधे कितना आएगा बताइए। एक सिक्का को उछाले चित पूछे तो भी 1/2, पट पूछे तो भी 1/2 हो गया। पीई 0.05 है तो पीई डैश पूछता है तो सीधे आप क्या करना 1.00 में से 0 और 0.5 घटा देना। तो 5 0 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9.0 तो 0.95 हो गया। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 1। किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। तो घटना होने और घटना नहीं होने का प्रायिकता कितना होता है 1। घटना होने और घटना नहीं होने का प्रायिकता कितना होता है 1। अब कहता है पी कोई घटना है तो उसका है ना पूरा घटना, तो कोई घटना होने और नहीं होना का मान 1 होता है। जैसे कोई घटना होने और कोई घटना नहीं होने का मान 1 होता है। तो पूरा घटना मतलब कोई घटना होने का मान 1 है ना। तो नहीं होने का मान कितना हो गया। ई वाला आपसे पूछा तो बराबर 1, ई प्लस में इन्हें जाएगा तो माइनस में, तो x का मान कितना आ जाएगा 1 माइनस पी हो जाएगा, 1 माइनस पी हो जाएगा। कितना नंबर सवाल था 19। 19 के बाद हम लोग आते हैं अब कितना नंबर पे 20 नंबर पे है ना 20। कितना पाते हैं 20 में। 20 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो नहीं हो सकती
है। तो देखो 1/3 नीचे बड़ा है, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे बटा 10 नीचे बड़ा, प्रतिशत हटा बटा 100, ये देखो ऊपर बड़ा हो गया तो नहीं होगा। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई है, निम्नलिखित में कौन सही है? प्रायिकता का मान इसमें कौन होगा बताओ? तो प्रायिकता का मान कौन होगा? ये वाला होगा, है ना, 23। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती बताओ? 25/100 होगा, 2/6 होगा, 3/4 होगा, 3/2 नहीं होगा। 2 पासा को फेंकेंगे तो संभव परिणाम 36। देखो एक कोई घटना है जिसका प्रायिकता 1.00 में से 0.35 घटा दो, तो 0 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6.0, यानी 0 पॉइंट कितना आ गया? 65। 3 सिक्का को उछालेंगे तो संभव परिणाम 8 गो, के गो? 8 गो। यदि पीई बराबर इतना है, कहता है कि यदि पीई बराबर, एक ही सवाल है नहीं, इसका लेवल 2 भी कर देते हैं, है ना। यदि पी देखो इसको घटा लो 1.00, जितना यहाँ 0 रहेगा उतना यहाँ 0 देना, 0.002, तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, पैसा लेगा, 10 में से 2 गया 8, 9 तो 9 तो कितना आ गया? 0.98 हो गया। अब आते हैं किसमें, इसी का चलो लेवल 2 भी बना देते हैं, कुछ नहीं है इसका। देखो कहता है 3 सिक्का को उछालने पर कम से कम 2 गो पर हेड। तो अभी हम कुछ बताए थे, पीई बराबर एनी बटा एनिस, एनी बटा एनिस। तो एनी मेरा कितना है? एनी होता है कम से कम 2 गो पर हेड, तो कम से कम 2 रोटी, समझे? तो 2 गो पर हेड होना चाहिए, कम से कम 2, तो मतलब हुआ कि 2 गो पर हेड, कम से कम 2, तो कम से कम 2 रोटी, मतलब ज्यादा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। तो कम से कम में ज्यादा वाला चलेगा और ज्यादा से ज्यादा में कम वाला चलेगा। तो कम से कम 2 गो पर हेड, कितना पर हेड? 2 गो पर हेड, मतलब 2 गो पर हेड रहेगा तो चलेगा, 3 गो पर रहेगा तो भी चलेगा, समझे? तो ये आपको ध्यान ठीक रखना है। तो एनी आपको लिखना पड़ेगा 8। तो आप जब लिखिएगा तो देखिएगा कि 2 गो पर कम से 2 गो पर हेड है तो भी चलेगा और 3 गो पर है तो भी चलेगा। तो कुल मिला के ये आपको आएगा 4 गो, और टोटल क्या होता है? 4 गो। तो कट गया तो सीधे कितना आ जाएगा? 1/2। एक साथ 2 पासा उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़, तो देखो 2 पासा फेंकेंगे तो कितना आएगा? नीचे टोटल, है ना, परिणामों की संख्या 36, और संख्या का जोड़, तो जोड़ो तो 7 होना चाहिए। 2 5, 5 2, 4 3, 3 4 हो गया, 6 1 और 1 6, कै गो है? 1 2 3 4 5 6, तो सीधे 6 कट गया। 1 कितना आ गया? 6। यदि एक साथ 2 सिक्का उछालते हैं तो कम से कम 1 गो पर हेड, तो देखो 2 सिक्का उछालेंगे तो हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल और हेड टेल होगा। तो कम से कम 1 गो पर हेड, तो कम से कम 1 रोटी, तो 2 रोटी चलेगा, 1 गो भी चलेगा, 1 गो भी चलेगा, तो 3 कितना आ गया? 4, है ना। आगे आ जाइए, है ना, ज्यादा नहीं है। देखिए एक थैले में 6 गो काला गेंद है, 9 गो उजला गेंद है, यानी टोटल एनिस मेरा कितना हो गया बताओ? 9 और 6 15। अब एनी कितना हो जाता है? एनी कहता है घटना के अनुकूल उजला होने की प्रायिकता, तो उजला कै गो है? 9 गो, और टोटल कै गो है? 15 गो। तो 3 3 9 और 3 5 15, 3 बटा कितना आ गया? 9 6 15। और कोई एक गेंद निकाला जाता है उजला गेंद आने की प्रायिकता, तो उजला गेंद कै गो है जी? 9 गो। 3 3 9, 3 बटा
5। आंसर गलत है, सुधार लो। ताश के पत्ते की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है तो इक्का, तो बताइए इक्का कै गो होता है? 4 गो होता है। टोटल पत्ता कै गो होता है? 52। इक्का कै गो होता है? 4 गो। कट गया 1/13 हो गया। एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या, एक पासा को फेंकते हैं तो कितना होता है नीचे? 6। अभाज्य संख्या कितना आएगा? 2 3 5, एन होगा 3 गो, यानी कट गया 1 2, यानी 1/2 हो गया। किसी पासों को फेंकने पर सम, एक पासा फेंक रहे हैं तो नीचे तो 6 फिक्स है, तो सम कितना कितना आएगा? 2 4 6, तो कै गो आया? 3 गो। ये भी कट गया तो सीधे कितना आ गया? 3/6, यानी 1/2। कितना आएगा बोलिए? 1/2। 2 पासे को उछालते हैं तो टोटल कितना होगा? 2 पासा रहेगा तो एनएस, नीचे वाला 36। एक ही संख्या अनेक प्रायिकता, एक ही संख्या मतलब 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, कै गो होगा? 6 गो। 6/6 कम 6, 6 से कम 36, 1/6। अब आगे आ जाइए, 8 के बाद आ जाइए 9 में। 2 सिक्का उछालते हैं और दोनों पर शीर्ष, तो दोनों पर शीर्ष कै में आएगा बताओ? अगर जो हम 2 सिक्का उछालते हैं और दोनों पर शीर्ष, यानी क्या मतलब दोनों पर हेड, तो 2 सिक्का उछालते हैं तो 4 और दोनों पर हेड एक ही को बनाएगा जी, दोनों पर हेड एक ही को बनाएगा। देखो हेड हेड हो गया, हेड टेल और टेल टेल और टेल हेड, तो दोनों पर शीर्ष मतलब दोनों पर हेड, तो एक ही गुना आया था 1 और टोटल क्या है? 4, 1/4। 2 पासा को फेंकते हैं तो 2 पासा फेंकने से सीधे नीचे कितना होगा? 36। दोनों पासा पर 5 आने की प्रायिकता, तो दोनों पासा पर 5 एक ही बार ना आएगा, इसलिए कितना हो गया? 1/36। एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.5 है, 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता 1.0 में से 0.7 घटा दो तो 3.0, पॉइंट हटा 10, यानी 3 कितना हो गया? 10। आ रहा होगा समझ में? और अच्छी तरीका से फेंटे गए बामन पत्ता, तो बामन पत्ता ताशुस खेलता होगा, पत्ते होगा। एक गड्डी मशीन का था, इसके काला रंग, तो बताओ काले रंग का बादशाह, आपको पता होगा बामन पत्ता में रेड जो होता है 26 गो और ब्लैक जो होता है वो 26 गो। अब एक रो में 2 गो रहता है, समझे, लाल पान और ईट, इसमें रहता है चिड़िया और ठिकरी, तो 13 13 13 13, तो सब में एगो बादशाह, एगो राजा रानी, बादशाह राजा रानी, बादशाह राजा रानी, बादशाह राजा रानी, तो ये एकदम 3 3 6 3 9 3 12 को फेस कार्ड होता है। कौन कार्ड होता है? फेस कार्ड होता है। ये सब क्लास में खूब रटवाए हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। अरे ये बात समझ में? हाँ, तो जो बच्चे मतलब नहीं कि मेरा क्लास किए हैं ऑफलाइन में, उसके लिए बहुत शानदार वीडियो है ये, क्योंकि उनको रिवीजन करने में उतना कोई समय नहीं लगेगा। तो काला रंग, तो काला रंग की देखो कै गो है? 26 गो। तो काले रंग का बादशाह, तो बादशाह 2 गो न रहेगा, तो सीधे टोटल कितना हो जाएगा बोलो? टोटल हो जाएगा यानी 26/52, तो कट गया 1/, काले रंग का बादशाह तो 2 गो रहेगा, 2/52, तो 1/26 हो गया। एक थैला में 7 गो लाल, 8 गो हरा और 5 गो सफेद गेंद है। एक गेंद निकला जाता है, इसे ना लाल ना सफेद होने की प्रायिकता बताइए। ना लाल, देखो ना लाल होगा ना सफेद होगा, तो सफेद भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, तो हरे ना होगा, तो हरा कितना? 8 टोटल, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/, जीत 0.4 है जीतने की, तो 1.0 में से 0.4 घटा दो तो 0.6 हो जाएगा हारने की इसकी प्रायिकता। आगे 15, प्रायिकता आसान होता है इसलिए दोनों कर दिए। एक पासे की फेंक में 5 या 5 से कम, तो देखो एक पासा को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6,
तो 5 चाहिए या इससे कम चाहिए, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 बटा कितना हो गया 6। 2 पासा के एक साथ पे ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 0। सोचो 2 को पासा फेंक रहे हैं, 2 पासा फेंकेंगे 36। अब ऐसा अंक आवे दोनों पासा पर कि घटा के 0 आवे, तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, यानी टोटल कितना आएगा 6। तो 1 बटा 6 हो गया 16। 16 के बाद आते हैं हम लोग इसमें 17। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता। तो एक महीना में कई दिन होता है, सॉरी एक वर्ष में कई महीना 12, तो जून या सितंबर दोनों में से कोई आ जाता है, 2 महीना आएगा, यानी 2 एकम 2 2 छक्के 12 यानी 1 बटा 6। एक पासा को फेंकने पर 4 या 5, एक पासा फेंकेंगे तो 6, 4 भी आएगा चलेगा, 5 भी आएगा चलेगा, यानी 2 कट गया 1 बटा 3। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता। तो एक वर्ष में 12 महीना, मार्च या जुलाई कट गया 1 बटा 6। एक पासा फेंकने पर 1 या 5, तो 1 या पासा फेंकेंगे तो 6, 1 भी आएगा तो चलेगा, 5 भी आएगा तो चलेगा, यानी 2 कट गया 1 बटा 3। तो कितना आ गया 1 बटा 3। चलिए ये आपका प्रायिकता का लेवल 1 2 पूरे समाप्त हो गया। अब हम लोग है ना देख लेते हैं अगले क्लास में, अगला लेक्चर में सांख्यिकी, मेंसुरेशन, और आपको हम लोग कर देंगे सांख्यिकी, मेंसुरेशन और वृत्त, है ना। रह देते हैं इतना ही तक।